बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको बहुत बहुत शब बारात मुबारक। और शब बारात में हलवे तो बनता ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए कि इबादत भी खूब दिल लगा कर करें, क्योंकि आज 14 शाबान है और हमारे अमाल नामे का जो है वो आज आखिरी दिन है। और कल 15 शाबान को हमारे अमाल नामे का पहला दिन होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों दिन का रोज़ा भी रखें, कि हमारे अमाल नामे जब बंद हों तो हमारा रोज़ा हो, और जब हमारे नया अमाल नामा शुरू हो तो जब भी हमारा रोज़ा हो। तो हलवे की रेसिपी मैं आपको नहीं दे रही, आप बस देखते रहें, हलवे बन रहे हैं। और मैं आपको आज जो पढ़े जाते हैं नवाफिल, 6 नवाफिल मगरिब के बाद, तो उसका वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। तो कोशिश करके सब ज़रूर ज़रूर ये 6 नवाफिल पढ़िएगा। और अक्सर पंचसूरों में भी लिखा हुआ होता है, और अक्सर लोग पढ़ते भी हैं, बल्कि अब तो अक्सरियत पढ़ रही है ये 6 नवाफिल भी। और लेकिन जिन्हें नहीं पता या जो अभी तक नहीं पढ़ते थे, तो वो भी इंशाल्लाह आज ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें। तो इसकी तफसील ये है कि मगरिब की, जैसे आज 14 शाबान है ना, तो मगरिब की नमाज़ के बाद आपने क्या करना है कि 6 नवाफिल पढ़ने हैं। और पहले जो 2 नवाफिल पढ़ेंगे, तो उसमें मतलब पहले आप पूरी मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, और उसके बाद जो मतलब 2 नवाफिल पहले पढ़ें खड़े होकर आप, और उसमें ये नियत करें कि अल्लाह ताला मुझे दराज़िमुल बिल खैर अता फरमा। और दूसरी फिर सलाम मतलब फेरें, और उसके बाद फिर जो 2 नवाफिल पढ़ेंगे तो उसमें आप नियत कर लें कि नियत करें इसमें कि अल्लाह ताला बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। और तीसरी दफ़ा जो 2 नवाफिल पढ़ेंगे आप, तो उसमें ये नियत कर लें कि अल्लाह ताला मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना दुनिया में। और ये 6 नवाफिल जो आप पढ़ेंगे, तो इसमें सूरह इखलास के सूरह फातिहा के बाद आप 3 दफ़ा सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, और वरना कोई सी भी सूरत मतलब पढ़ सकते हैं। और हर 2 रकात के बाद आपने 21 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, या फिर 1 दफ़ा सूरह यासीन पढ़नी है। तो कोशिश करें कि दोनों ही पढ़ लें, क्योंकि मगरिब के बाद 15 शाबान लग जाएगी तो हमारे अमाल नामे का पहला दिन होगा। तो जो सवाब है वो हमें बहुत ज़्यादा इस पे मिलेगा। तो कोशिश करके दोनों ही पढ़ने, वाला कुछ भी पढ़ें। और उसके बाद फिर हमने पढ़नी है दुआए निस्फ शाबान। तो ये भी आपको अक्सर पंचसूरों के अंदर मिल जाएगी, कहीं किसी भी पंचसूरे में आप देख लें, उसमें लाजमी होगी ये दुआए निस्फ शाबान। तो ये आप पढ़ लें। तो ज़िंदगी का मतलब बीमा कहते हैं इसको। अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो ज़रूर आप ये नमाज़ पढ़ लेंगे, और दुआए निस्फ शाबान भी पढ़ लेंगे। और तो मतलब आइंदा साल तक आपकी ज़िंदगी का बीमा हो गया। मतलब इंशाल्लाह आइंदा साल तक आप मतलब सही सलामत रहेंगे। तो दुआए निस्फ शाबान की ये फ़जीलत और बरकत सुनी है मैंने। तो कोशिश करके पढ़ लिया करें, अपने बच्चों को भी तरगीब दिलाएं, अपने मतलब जो जो आपके मिलने जुलने वाले हैं उन्हें भी तरगीब दिलाएं। और अच्छी बात है, अच्छी बात बताना भी दूसरों को सदका है। और इसी वजह से मैं आपको अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ये जो है वजीफ़ा बता रही हूँ। तो ज़रूर कोशिश करिएगा आप लोग भी आज मगरिब के बाद ये नवाफिल ज़रूर अदा कर लें। इसी वजह से मैं इस टाइम सुबह फजर के बाद फ़ौरन मतलब ये जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर हो गया तो नेट क्योंकि स्लो चल रहा है, तो इंशाल्लाह दोपहर तक तो ये वीडियो आपको मिल ही जाएगी। तो आप कोशिश करके लाजमी इस नमाज का एहतमाम करिएगा, इन नवाफिल का एहतमाम करिएगा मगरिब के बाद। चलें जी, अब यहाँ पर थोड़ी सी हलवा की भी आपने देख ही ली होगी कि किस तरह, मतलब ये मैंने कल बना लिए थे हलवे शाम में ना, क्योंकि आज का रोज़ा होता है और कल का भी रोज़ा होगा इंशाल्लाह। तो दोनों दिन रोज़ा होता है, तो फिर रोज़े में इतनी हिम्मत होती नहीं है करने की ना, ये हलवे वगैरह का काम। और ये मैंने चने की दाल का हलवा बनाया था और सूजी का हलवा बनाया था। तो इसकी मतलब कोई ख़ास ऐसी रेसिपी नहीं है, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि किस तरह बन रहे हैं। अच्छा, सिर्फ दाल के हलवे का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि अक्सर लोग दाल का हलवा ना, मतलब दाल पीस के फिर घी डालकर उसमें दाल डाल देते हैं और फिर भुनाई करते हैं। तो बिल्कुल भी उसका कच्चापन दूर नहीं होता, और इतनी देर में हलवा भुनता है, और मतलब
वो होता है। आप इसका सिंपल सा तरीका ये करें कि आप कढ़ाई के अंदर ना दाल पीस कर डाल दें और उसको आते जाते चलाते रहें, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें उसको। तो तकरीबन आधा घंटा इस तरह आप करेंगे ना तो दाल देखें सूजी की तरह भुन जाएगी। जिस तरह सूजी होती है ना, इस तरह ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगी और भुन जाएगी अच्छी तरह। उसके बाद बस आपने इसके अंदर चीनी और घी शामिल कर देना। कभी भी मैं नाप तोल के हलवे की पैमाइश मतलब नहीं करती हूँ, अंदाज़े से ही चीज़ें डालकर मैं बनाती हूँ। तो अपने अंदाज़े से आप डाल दें, जो आपको जितनी मेजरमेंट आप करते हैं उस हिसाब से आप डालकर बस चीनी और घी और इलायची पाउडर, और ये आपका हलवा पहले से ही ग्रीस करके रखें ट्रे को, और उसमें ये आप जमा दें। ऊपर से आप चांदी की बर्फ़ी लगा दें और बादाम पिस्ते जो आप डालना चाहें तो वो डाल दें। बस उसके बाद ये कि बस कट आपने फ़ौरन लगाने, क्योंकि निशान जब तक नहीं लगाएंगे ना तो वो एकदम सेट होना हलवा शुरू हो जाता है जमा हुआ। तो आपने फ़ौरन उस पे कटिंग के निशान लगा लेना है, ताकि जब हलवा बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर उसको सेपरेट कर लें टुकड़ियों को। तो यहाँ पर रकवान को माशाल्लाह शौक़ इतना है ना काम करने का, ये स्कूल से अभी अभी आए थे और ये देखें, मतलब कल ये स्कूल से आए ना जब की ये वीडियो है, और यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा इन्होंने। मैं हलवा बना रही थी तो ये इन्होंने आते ये लग गए मेरे साथ काम में। माशाल्लाह से इतना शौक़ है इसको काम करने का। तो बस ये आज की वीडियो इतनी ही है। आज अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को तो अपनी दुआ में याद रखती हूँ। कुछ जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है कभी कुछ कहा सुना हो तो माफ़ करिएगा। मतलब दिल से तो ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग नहीं किसी की कोई दिल आज़ारी करते या वो करते, बस हो जाती है कभी अगर किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा अल्लाह की रज़ा के लिए। और वैसे भी हमें एक दूसरे को माफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर एक से कुछ ना कुछ गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं। तो हम माफ़ करेंगे एक दूसरे को तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमें ज़रूर माफ़ फरमाएगा। तो एक दूसरे की ख़ताओं को दरगुज़र किया करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आज हम हैं कल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग आज हम में हैं कल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हम में कल थे आज नहीं हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ किया करें, एक दूसरे की बातों को दरगुज़र किया करें। और 4 दिन की ज़िंदगी सब खुशी खुशी एक दूसरे से मिला जुला करें और एक दूसरे के लिए दिल अपना बड़ा करें। चलें जी, आज की दुआएं सबके लिए, और अल्लाह पाक आइंदा साल भी हमें शब बरात देखना नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।